लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. Hello G, welcome back. I'm Vibrant Shruti once again here with yet another exciting episode of my podcast. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑन तो पॉडकास्ट किया था बट ये बच्चों वाला सॉन्ग किसने गाया और कैसे गाया. एक्चुअली आज मेरा टॉपिक यही है क्योंकि हमारे घर में एक छोटी सी लक्ष्मी आई है. वन ऑफ माई कज़न हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. सो मुझे लगा क्यों ना इसी टॉपिक को उठाया जाए और इसीलिए ये एपिसोड हमारी नन्ही सी परी को डेडिकेटेड है. सो गाइस, आई एम वाइब्रेंट श्रुति बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माई पॉडकास्ट. और एज आई टोल्ड यू, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सॉन्ग्स के बारे में या बच्चों की स्टोरीज़ के बारे में और स्टोरी टेलिंग जो हम करते हैं, बेड टाइम स्टोरीज़ या ललबाई जिनको बोलते हैं, लोरी जिनको हिंदी में बोला जाता है, उसके बारे में. सो बिफोर डाइविंग इन, आई वुड वांट to let you know that I'm always available on Spotify. My podcast is already there. And of course, I've started a YouTube channel of my own, so you can just find me and, like I'll show up with you with this name, Vibrant Shruti. So don't forget to subscribe my channel and just play the bell button so that, you can get to know the latest updates, whichever I upload on my channel. So ये तो हो गई चैनल की बातें, सब्सक्रिप्शन की बातें या पॉडकास्ट की बातें. तो अब बात करते हैं उन्हीं बेड टाइम स्टोरीज़ की जिनसे हम थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं. रिमेंबर हाउ आवर पेरेंट्स यूज्ड टू रिसाइट अस स्टोरीज एंड ललबाइज फॉर अस टू स्लीप. अब जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें तरह तरह की स्टोरीज सुनाते थे और वो स्टोरीज़ कभी कभी भगवान से रिलेटेड होती थी, कभी कभी कुछ जंगल की कहानी या छोटे बच्चों की कहानी या एक एक वो कहानियाँ हमें एक अलग ही फैसिनेशन वर्ल्ड की तरफ लेके जाती थी जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड फील करते थे और हम ये सोचते थे कि वाओ, सच अ वंडरफुल वर्ल्ड इट इज़. ऐसी दुनिया भी एक इज़ इट पॉसिबल. अब क्या हमने सोचा है कभी कि वो सब स्टोरीज़ जो भी हम छोटे बच्चों को सुनाते थे या सुनाते हैं, या आजकल की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो आजकल अपने बच्चों को यूट्यूब पे बहुत सारी किड्स स्टोरीज़ दिखा देते हैं और किड्स की पोएम्स जो हैं विच आर इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो दे टॉक अबाउट दिस एंड दे लेट देयर किड्स हैव द टैब ऑन देयर और लाइक मोबाइल फ़ोन इन देयर हैंड्स एंड वो सब उन्हें देखते रहते हैं और वो उसमें इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशंस होती हैं कि हमारा खुद का दिल करता है वो सब राइम्स गाने का, वो सब सॉन्ग्स सुनने का. और हम अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें इंट्रीग्ड फील करते हैं, उस चीज़ में अपने आप को खो देते हैं कि हम भी शायद उसी बच्चों की दुनिया में चले जाते हैं. तो मैं उसी उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. एक्चुअली पहले भी मैं अपने एपिसोड में म्यूज़िक की इम्पोर्टेंस की बात कर चुकी हूँ. लाइक म्यूज़िक प्लेज अ पाइवटल रोल और इन आवर लाइव्स एंड किसी ना किसी तरीके से हम लोग उस चीज़ से अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे वो भजन्स हो, हिंदी सॉन्ग्स हो या इंग्लिश सॉन्ग्स हो या लाइक डिपेंडिंग अपॉन आवर मूड, राइट. एंड डू यू नो दैट आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू गूगल एंड उसमें एक रिसर्च में लिखा हुआ था कि जो भी हम बच्चों को स्पेशली रात को सोने से पहले उन्हें लोरी सुनाते हैं या कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, दैट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर किड्स माइंड एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर देम. हम लोग तो बहुत ही इनोसेंटली उसे यूज़ करते हैं कि ठीक है, बच्चों का टाइम पास हो रहा है और ठीक है, बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, सम ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइक थॉट दे विल बी गेटिंग एंड दे विल बी थिंकिंग एंड उनका ऑल ओवर ग्रोथ होगा. बट इट्स लाइक उन सब से नॉट ओनली देयर फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, बट ऑल्सो
इससे उनका साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। एंड सरप्राइजिंगली हमने कभी हेल्थ इश्यूज़ को इन सब चीज़ों से रिलेट ही नहीं किया। लाइक हमने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर हम अपने बच्चे को कुछ बेड टाइम स्टोरी सुना रहे हैं तो उसका असर उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग शायद इसीलिए सुनाते थे बिकॉज वी वांटेड आवर किड्स टू लाइक गो ऑन स्लीप एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप सो दैट बच्चा कैन हैव पीसफुल स्लीप, और उसको कोई अच्छा अच्छा कहानी सुनाते हैं। बट नॉट ओनली दिस, उसका उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच आई गॉट टू नो। एंड यू नो जब हम कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं लाइक जैसा कि मैंने अभी गाया लकड़ी की काठी, तो वो सॉन्ग सुन के हम लोगों को अपना बचपन भी याद आ जाता है। और बच्चों को शायद उस लिरिक्स का मतलब नहीं समझ आता, बट देन वो आवाज़, वो म्यूज़िक, वो सब सुन के उनके उनके दिमाग पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, बट उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। लाइक ऑब्वियसली व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द रिसर्च विच आई लाइक आई केम अक्रॉस, तो इनफैक्ट मतलब सिर्फ लोरियां ही नहीं, कोई भी ड्रीमी सॉन्ग हो बेबीज़ को काम करने के लिए या उनको रिलैक्स फील कराने के लिए, अगर हम उनको कोई भी गाना सुनाते हैं या कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, दिस इज द रीज़न सच थिंग्स आर यूज्ड इन थेरेपीज ऑल्सो टू काम पेशेंट्स डाउन। तो एक तरीके से हम सिर्फ बच्चे को एक मेंटल ग्रोथ नहीं दे रहे, बल्कि हम उसको साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी दे रहे हैं ऐसी स्टोरीज सुना के। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरीज, हमें पता है कि स्टोरीज तो बच्चों की पर्सनैलिटी को शेप करती हैं, बट डू यू नो कि हम लोग खुद भी उनके साथ बहुत कनेक्शन फील करते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि जब हम कोई सिंड्रेला की स्टोरी सुन रहे होते हैं तो हम भी उस स्टोरी में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं कि हम भी ऐसे करते हैं, आई विश काश मैं भी सिंड्रेला होती, यू नो सो ऐसा फील करना, इट इज़ बड़ा ऑब्वियस, ठीक है, डिस्पाइट माई एज आई शुड नॉट बी गेटिंग इन्वॉल्व इन टू किड्स कार्टून्स एंड ऑल, बट दैट्स द केस, इट्स अ फैक्ट, ऐसा ही होता है। And that's the reason I am actually like talking about this kid story and all. I am associated with two channels, I would say. One of the channel is called Jaitra Media Kids Hindi Story Channel. So you would find very nice and good kid stories on that particular channel, wherein I have given my voice to the different characters there. So I really want you guys, this is my humble request, that you should go and check their channel as well. Also I would like to mention here one more channel which is called Ginny Mini. It's on YouTube. उनकी स्टोरीज भी है इतनी अच्छी हैं, लाइक दे आर सो टची एंड दे आर सो नाइस, and the animation part, it's so good, it's so excellent, that I would want all of you to just go through it and just subscribe and see, and make your kids also understand and see the stories which they have put in. Like अभी अगर मैं बात करूँ, उन्होंने लेटेस्ट एक स्टोरी अपलोड करी थी which is called दसवंध. So basically it's about it's about our Sikh culture, wherein we've been we've been told by God that we are supposed to donate the 10th part of our salary to the needy people, so that they can also be uplifted. And also it was very nice, they are touching so many new concepts which were actually not known to us. तो ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे किड्स सॉन्ग्स हैं और सब कुछ हैं, तो उनको देखकर तो मुझे वाकई बहुत फैसिनेशन फील होता है. इनफैक्ट यू वुड बी रियली सरप्राइज दैट आई स्टिल सिट विद माई किड्स एंड वॉच कार्टून्स, दो माई किड्स आर ऑफ टीन एज, बट स्टिल दे वॉच दिस शिनचैन ऑल्सो एंड द डकटेल्स. And there are lot many programs like cartoon series which they watch and which they get involved in. So आप भी मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा, आप सब कौन कौन सी स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाते हैं, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स अपने बच्चों को दिखाते हैं. आई वुड डेफिनेटली बी
getting enrolled to those channels also. और थोड़ा सा तो हमें ठीक है स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों के साथ, बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब यूट्यूब पे अवेलेबल है तो शायद हमारा अपना नॉलेज भी बढ़ रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वक्त के साथ साथ भूलते जा रहे हैं। बट जब हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दिखाते हैं तो वो सब चीज़ें हमारी याद हमें वापस आ जाती है, और हम सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। लाइक जब भी मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो सब भी कोई बोलता था अच्छा बेटा पोएम सुनाओ, तो हम लोग जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई यस पापा, ओपन योर माउथ ha ha ha. So that was the only poem which we used to recite, and this was one of the most famous poems of my era. But these days there are so many things available, as I already mentioned. तो आप भी मुझे बताइएगा the latest kid stories, and of course the kid poems or lullabies, और जो भी नई नई ट्रेंडिंग चीज़ें हैं like Peppa Pig and all, so which I am not aware of. So just share your views and share your things with me. तो आप भी मुझे आई एम श्योर अपने बचपन को याद करेंगे, और जैसे हमें हमारे पेरेंट्स स्टोरीज सुनाते हुए अलग अलग आवाज़ें निकालते थे, सो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, कुछ कुछ फैसिनेटिंग सी वॉइसेस निकाल के, कुछ कुछ डिफरेंट वॉइसेस में अपने बच्चों को, ताकि वो जो स्टोरीज जो हैं उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगें, और वो अपने आप को उसी फील में इमेजिन करें। और मैं तो अभी भी लाइक व्हेन आई सॉ दैट मूवी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, I was so much like I was totally mesmerized, because I also wanted to visit the chocolate factory wherein you can eat जितनी chocolate आपने खानी आप खा सकते हो, and there are like lakes full of chocolate, and there are trees of chocolate and all, so it's quite fascinating. तो आप भी मुझे बताइएगा what all you guys are hooked up to, and आप सब अपने बच्चों को आजकल क्या दिखा रहे हैं, which is the latest trend. And आई नो ऑल्दो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, और कभी कभी हमें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बट माइंड यू दीज क्वेश्चंस दे रियली शेप देयर ब्रेन. सो वी शुड नॉट discourage our kids, but of course we should encourage our kids to ask more questions, whether it's relevant or irrelevant, that's a separate issue altogether. But आजकल मुझे लगता है जैसे कि हम जब दोनों पेरेंट्स स्पेशली वर्किंग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बस बच्चों को अपने मोबाइल और टैबलेट्स दे देते हैं, एंड वो बहुत ही उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें खाना पीना सब भूल जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि शायद बच्चे जो हैं, अगर हम उन्हें अपना टैबलेट ये नहीं देंगे या फिर अपना मोबाइल नहीं देंगे, तो शायद दिल नॉट बी ईटिंग देयर फूड, राइट? सो वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट आई थिंक जो हमारी ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, या जो हमारे पेरेंट्स हमारे अप्लाई करते थे, दोज वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू शेप अ चाइल्ड्स लाइफ, राइट? अब उस टाइम पे भी ऐसे नहीं था कि टीवी नहीं था, सब चीज़ें थी, रेडियो भी था, टीवी भी था, बट स्टिल जो बुक्स से पढ़ के स्टोरी सुनाने का जो मज़ा आता था, वो शायद वो शायद कहीं गायब ही होता जा रहा है। और मुझे याद है हमारे टाइम पे कॉमिक बुक्स भी हुआ करती थी, जैसे चाचा चौधरी और साबू और चंपक करके, नन्ही दुनिया। तो हम लोग अपने समर वेकेशंस में वो सब बुक्स लेके आते थे, और हमारे पेरेंट्स हमें देते थे, और हम इतने अच्छे से उनको पढ़ते थे, कार्टून्स को इतना एंजॉय करते थे। सो आई नो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद आती हैं इसी चीज़ से। सो जस्ट I'll just now I think I've talked enough for today. So let me know what is the latest which is the latest poem or a rhyme which you've heard of. Let me know in the comments section, and of course don't forget to subscribe my channel on YouTube also, and get updated, or press the bell icon also. And of course keep listening and keep supporting me, means Vibrant Shruti, so that I should remain in my vibrant avatar always. And thank you so much for listening to me, and keep supporting. Thank you.